वेलोसिटी हो गया। ये अगर चल रहा है इधर वीसीएम से और घूम भी रहा है ओमेगा से, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया था। सिर्फ चलना, प्लस रोटेट हो, इसकी स्पीड इधर आ गया, इधर और ओमेगा। फाइनली इस पॉइंट के लिए एम प्लस आर ओमेगा, एम इधर आर ओमेगा इधर के लिए माइनस आर ओमेगा कर दूं, आर ओमेगा उल्टा आने वाला है, चलिए पीसीएम इधर आर ओमेगा ऊपर। ये हो गया, ये हो गया है। प्योर रोलिंग भी, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फिर वीसीएम को आर ओमेगा लिख दो, या आर ओमेगा को टू वीसीएम या तो टू आर ओमेगा। इसके लिए फिर एक क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्ट सेल सेंटर ऑफ मास चल रहा है, इन मोशन 0.8 को दो अलग पार्ट में डिवाइड, ट्रांसलेशन, वो पॉइंट की स्पीड इधर, ए के लिए भी इधर, के लिए भी इधर, प्लस क्या करेंगे, रोटेशनल मोड। कहाँ बैठ जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, वहां से आप ए पॉइंट को देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर रोटेशनल मोड यहाँ बैठ गए, वो अपने कौन सी रोटेशनल
वहां बैठ के ए पॉइंट को देखो तो ए पॉइंट तो इधर घूमता हुआ दिखेगा और बी पॉइंट इधर घूमता हुआ दिखेगा। आप जहाँ बैठे वो पॉइंट तो घूम, और वहां पे बैठे हो तो ए पॉइंट इधर घूम रहा इतनी स्पीड से। आर ओमेगा, आर की वैल्यू कितनी होगी? L/2। ठीक है, पॉइंट फाइनल आंसर। पॉइंट पे दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सही है। m+L/2 ओमेगा वो पॉइंट के लिए सिर्फ VCM, और इसके लिए m इधर था, L/2 ओमेगा उसका था। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पार्टिकल सर्कल में कितना एक्सलेशन पॉसिबल है? कितना एक्सलेशन पॉसिबल है? दो, ये वाला AR एंड AT। यार, यार क्या होता था फिर भाई यार? या तो AT क्या होता था पता है? कौन है? एंगुलर एक्सलेशन। कौन? मैं बात करता हूँ रोटेशन अबाउट, व्हील रोटेट कर रहा है, रेडियस आर हो रहा है रोटेट। ठीक है भाई साहब, रोटेट कर रहे हैं, देखो एक पार्टिकल पकड़, ये क्या कर रहा होगा? रेगुलर मोशन। कितना एक्सलेशन? सर्कल कौन कौन? अल्फा जीरो, तो सिर्फ एक होगा AR। कहाँ पर? कितना? मान लेते ओमेगा से रोटेट, अल्फा प्रेजेंट नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर आंसर सब। आर ओमेगा टी तो जीरो है, then मैं कह रहा हूँ अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा पे प्रेजेंट रोटेट हो रहा था, अल्फा भी प्रेजेंट है। तब रोटेशन की स्पीड हो रही है, मैंने दोनों की डायरेक्शन भी इसकी इंक्रीज होती, समझ में आया? अब एक्सप्रेशन बोलो पॉइंट के लिए, रोटेट होना है तो AR तो क्या ही होगा? AR की वैल्यू AT इधर होगा, आर अल्फा यहाँ पर बोलो। ये कौन? ओमेगा, और ये कौन है यहाँ पर बोल? आर ओमेगा, ये आर ओमेगा फिर हुआ।
रोटेशन होता तो इतने प्योर रोटेशन। ठीक है, अब हम क्या लिखना है, क्या दूं, क्या दूं ना। बस ये हम क्या सीख रहे हैं, माइंड मोशन की बात हो रही है, एक्सेस एक्सेलरेट ओमेगा और एक्सेलरेशन प्रेजेंट। इधर भी दौड़ रहा है, उसमें भी एक्सेलरेशन, ये दौड़ने की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ घूमने वाली स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, ये भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये वाली भी यहाँ पर भी स्पीड बढ़ेगी। एंड ओमेगा से घूम रहा था, अल्फा भी प्रेजेंट, ये भी। तो समझने का आसान तरीका क्या, कर लो इसे दो पार्ट में तोड़ दो। पहला क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, स्टेशन दो पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल स्पीड, सेंटर ऑफ मास, ये भी इधर कितने से जा रहा होगा, ये भी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आता सर, अच्छा चाहिए। अब दूसरा, बोलो जल्दी। हाँ बैठ गए, तो एसीएम गायब कर दो, बचे गया सिर्फ रोटेशन, फिर घूम रहा है।
कितना है एक्सेलरेशन? इन 4 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। 4 मान, पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, रेडियल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट है अल्फा है तो टेंजेंट यहाँ पर अल्फा ये कितना? रेडियल आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियल बोलते जाओ, ये चलो, ये वेलोसिटी क्या है? क्या वेलोसिटी? एक्सेलरेशन सीख रहे हो? ये सब क्या है? ये रेडियल, ये सारे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल जीरो, ये अल्फा जीरो। अब किसी भी एक पार्टिकल को, किसी भी एक पॉइंट को दे, ट्रांसलेट एक, और सर्कल में वो घूमने वाला है तो उसके दो, टोटल कितने? एक्सेलरेशन ऑफ, इन इसे आई कह दे, वेलोसिटी में लिखा आई माइनस आई जे माइनस जे, बोलो एसीएम, एसीएम तो है ही, एसीएम आई प्लस आर अल्फा आई आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जे माइनस जे, समझ में आ गया? वेलोसिटी पे एक आध बार क्या आपसे, ये भी बोलो एसीएम आई, वो तो सबके लिए होने वाला है एसीएम आई तो, ये सारा अल्फा जे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई, ठीक है? चलिए एसीएम तो है ही, आर अल्फा इधर, एस आर अल्फा आई आर ओमेगा स्क्वायर ऊपर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर पॉइंट डी, एसीएम आई के आर अल्फा जे प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई आई, आ गया? तो वेलोसिटी और आसान लग, दो लोग थे इसमें तीन हो गया।
डन। वेक्टर लिखने फाइनली कुछ हुआ कंबाइन करके। पॉइंट के पास इधर टोटल एक्सलेशन आ गया आर अल्फा एसीएम प्लस आर अल्फा कितना आर ओमेगा सही है। इस पॉइंट के पास हम इधर आर अल्फा इधर आर अल्फा ओमेगा आई इतना माइनस जे इतना प्लस जे तो लिखा थोड़ी देर। अब कहानी करते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में एक्सलेशन के लिए भी कुछ लिखा था। एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा एसीएम को क्या लिख दो आर अल्फा प्लस आर अल्फा या तो आर अल्फा को मैं वापस क्या लिख दूं या ऊपर से फाइनली यहाँ पर एक्सलेशन कितना हो गया समझ ये एक्सलेशन 2 एसीएम पॉइंट का एक्सलेशन का यहाँ पर एक्सलेशन 0 ये तो है ही और ओमेगा स्क्वायर जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था टेंजेंशियल एक्सलेशन रेडियल 0 नहीं हुआ बट रेडियल की डायरेक्शन देख तुमने क्या नाम दिया था पॉइंट सी पॉइंट के लिए ये वाला एक्सलेशन कितना हो चुका है 0 याद है वेलोसिटी में वो वेलोसिटी 0 आई थी ऊपर वाले पॉइंट के लिए 2 वीसीएम आई थी। एक्सलेशन में क्या हो रहा है एक्सलेशन यहाँ पर तो 0 आ गया है टोटल 0 नहीं है रेडियल बचा हुआ है कितना ओमेगा स्क्वायर एंड रेडियल की डायरेक्शन कहाँ है ऊपर रेडियल की डायरेक्शन कहाँ है ऊपर मतलब ये पॉइंट ऊपर की तरफ उठना चाहिए और उठता भी है जैसे ये रोटेट होकर आगे जाता है ये पार्टिकल कहाँ जाता है ऊपर जाता है। क्या यहाँ पर ये 0 है जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रेडियल रेस्ट्रिक्शन आर ओमेगा क्या वेलोसिटी 0 थी हाँ
तो ठीक है, सब साथ साथ होके गए, चल रहे हो अभी तक? हम्म। लीनियर मोमेंटम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? ये जो बात हो रही है वो एक पार्टिकल की बात हो रही है कि सिस्टम की बात चल रही है? सिस्टम की। केस ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम बड़ा पी लिखा जाता है बड़ा एम इंटू वी सी ए। ये तो हम सबको पता है, ये तो पता है। आगे बढ़ो। हम आ गया, अब बात आई है पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप लिख दोगे एम जी। काइनेटिक की बात का यूज हमने पहले भी कर लिया है, वहां पर सिर्फ रोटेशन होता है। अब क्या है? कंबाइन। तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी चैप्टर की बाद ही काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ से आई का इक्वेशन, वो सिर्फ रोटेशन था। अब क्या चल रहा है? कंबाइंड मोशन, रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ रोटेशन वाली, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन वाली, के दोनों? दोनों। टोटल काइनेटिक एनर्जी के टी प्लस के टी का क्या मतलब है? के टेंजेंशियल, के आर का मतलब के रेडियल। तो अच्छा, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तक हम यही तो करते आए, मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया हमने, ट्रांसलेशनल अलग, रोटेशनल अलग। तो ट्रांसलेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी ये अलग से लिख दो, रोटेशन अलग से लिख। ये एनर्जी 1/2 m ECM पर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। पार्टिकल नहीं है, सिस्टम है। प्लस हाफ आई, तो क्या रहा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आई अलग अलग होती है फॉर्मूला। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा आई। टी मतलब कि टेंजेंशियल, के आर मतलब कि रेडियल। ये तो वेक्टर है ना, इसलिए टेंजेंशियल रेडियल होगा। इफेक्ट स्टार्ट हो गई। इतना एनर्जी पे ही बातें अभी चल रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी पहले लेते हैं? थिंक ओमेगा, मतलब समझ गए अब? ECM कंबाइन है कि कंबाइन? एनर्जी एक के दो, दोनों लिखनी पड़ेगी। क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट कौन है? क्या रिंग के लिए आई जानते हो? टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? के टी प्लस के आर। के टी क्या लिखोगे? हाफ टोटल काइनेटिक एनर्जी के टी प्लस के आर। के टी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस के आर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऑब्जेक्ट कौन? क्या रिंग के लिए आई पता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई की वैल्यू मास स्क्वायर बन गया 1/2 m प्लस 1/2 आई बन गया mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए
तकरीबन केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में पीसीएम क्या होता है? मैं इसमें स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। केस ऑफ प्योर रोलिंग वीसीएम क्या होता है? आर ओमेगा पीसीएम। तो इस आर ओमेगा को मैं क्या लिख दूं? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वीसीएम का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2 m, ये क्या बन गया? टोटल एम बीसीएम, या तो एम बीसीएम को आर ओमेगा भी लिख सकते हो। या डिस्क अगर होती मास एम रेडियस, चलना है, घूमना है, टोटल एनर्जी बोलो कि रेडियल कि टेंजेंशियल, दोनों का एडिशन। टेंजेंशियल बोलो, सॉरी के रेडियल बोलो, टेंजेंशियल बोल रहा हूँ मैं भी। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, के टी प्लस के आर, के टी बोलो 1/2 m वी सी एम स्क्वायर, के आर बोलो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू बोलो क्या बोले? हाँ, तो ये हो गया सेकंड केस। क्या, कौन सा केस? अगर प्योर रोलिंग की बातें करें तो ईसीएम को क्या लिखना है? ओमेगा। चार ओमेगा को क्या लिख दो? ओके 1/2 m m स्क्वायर प्लस 1/4 m आर ओमेगा सी एम का क्या बन गया? क्या बन गया? 3/4 MVC, या तो 4m ओमेगा। साथ साथ हो गया, एनर्जी तक पहुंच गए। ठीक, मैं नहीं कर रहा। सॉलिड स्फीयर, मास एम रेडियस आर, तुम भी नहीं कर रहे बेटा, जाओ घर बोर्ड पे, जल्दी आ जाओ, तो करो अपने काम। लोगों को बोर्ड पे देखने की, होलो सिलेंडर होता, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कर लोगे काम। प्योर होल्डिंग के लिए
10 बात ऐसी थी, जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे रोल करते हुए जा रहा है, क्या रोलिंग। बट अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आया है तो मान लो स्टेशन है ऐसा हाइट का, थीटा एंगल है, वहां पर ऐसा एक सिलेंडर मैंने छोड़ दिया, एच हाइट ऊपर थे सिलेंडर, पोटेंशियल थी, ना चल रहा, घूम रहा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जैसे आप इसको रिलीज करोगे, आ गया और रोल करते करते नीचे आ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी कम होती, काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, टोटल कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, नीचे भी तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्पीड v भी इंक्रीज होती जाएगी और ओमेगा भी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। तो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, 1/2 mvcm² प्लस 1/2 पर लिखो, ठीक है। और जब वो फाइनली नीचे पहुंच गया तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 पर प्लस हाफ आई ओमेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का आई पहुंचते वक्त बचेगा वो कम कर। वैसे क्वेश्चन हम बस एनर्जी लिखना सिखाए, एनर्जी कंजर्वेशन तो हमें आता है, कैसे लिखनी वो हमें पता चल गया। क्या लीनियर एंगुलर मोमेंट, कंबाइन मोशन में हमें सब कुछ पता चल गया। पार्टिकल के लिए भी पॉइंट का पोजीशन टी टाइम पे बता सकते हैं, वेलोसिटी पता है, पोजीशन पता, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी पता है। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम। दोनों हो गए कि मैं करूं, कौन सी मोशन अगेन, कंबाइन मोशन, ट्रांसलेट, बस ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लेते, सेंटर ऑफ मास ओमेगा से घूम रहा है, हो गई कंबाइन मोशन, चल भी रहा है साथ में। कौन सी मोशन हो, ये मुझे क्या लिखना है, ये मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एंड तो लिखा ही नहीं ना, एंगुलर मोमेंट एल की बात चल रही है। अगेन कितने टाइप की मोशन में हम तोड़ते हैं हमेशा, हमेशा इसको कितने अलग अलग टाइप की मोशन में तोड़ लिया जाता था, दो, कौन कौन सी, ट्रांसलेशन प्लस, इन केस ऑफ रोटेशन हम एल कैसे लिखते थे, आई ओमेगा। अगर ओमेगा से घूम रहे हो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एल क्या होता है, आई ओमेगा। और अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी से चल रहा है, एम मास का पार्टिकल, तो हम पी लिख देते थे एम वी, और फिर लिख देते थे एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो दोनों ऐड कर लो, वो एल बन जाएगा अपना टोटल। आया समझ में। तो टोटल एल यहाँ लिखा जाएगा आई ओमेगा, लिखता हूँ आई सी एम ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट आप घूमने वाले हो, वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इसके अबाउट ही रोटेशन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सी एक्सिस के लिए लिया जाएगा, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास, आई सी एम टू ओमेगा प्लस
आर क्रॉस, और अच्छा लिख दो, आई सी एम ओमेगा प्लस आर सी एम लिख रहा हूँ मैं। क्रॉस प्लस पी को क्या लिख दूँ? ये तो लिखा पी इज इक्वल टू एम वी सी एम, थोड़ी देर पहले लिखा मैंने लीनियर मोमेंटम पी एम वी सी एम। क्या एम को बाहर लिया जा सकता है क्रॉस में से? दोनों मोमेंटम टोटल, तो दो इक्वेशन होते हैं, एक आई ओमेगा वाला, दूसरा एम वी आर वाला, वही तो लिखे मैंने। एक आई ओमेगा वाला, दूसरा एम वी आर वाला। सिस्टम है तो टोटल मास लिखोगे, वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की लिखोगे, मोमेंटम भी सिस्टम का लिखोगे, पार्टिकल थोड़ी है, सिस्टम है। इक्वेशन है। हो गया। में आता है, चलो। रोड मास एम लेंथ एल, रोड मास एम लेंथ एल, क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। नहीं नहीं, वो तो मैं कहूंगा। ए के अबाउट, ई के अबाउट, की लाइन में ई से एक्स दूर एक और पॉइंट है सी के अबाउट। तीन पूछे मैंने, कोई भी एक मैं करवाऊँ? कौन सा करवा दूँ? वो तब समझ में आएगा। ए करो बी करो, बात तो एक ही है। चलो ये वाला करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं अलग। एक तो आई ओमेगा, दूसरा एम वी क्रॉस आर, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस पी होता है, एम बाहर ले लो तो आर क्रॉस पी के अबाउट लिखा जा रहा है। पहले तो आई ओमेगा, फिर घूमना है ओमेगा से,
आई की वैल्यू, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई की वैल्यू ml²/12 इंटू ओमेगा टू। डायरेक्शन बताओ। टोटल एल ए अब दो पार्ट में लिखोगे, L1 प्लस L2, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। L1 किसको कहा मैंने? L1 आई ओमेगा, आई की वैल्यू ml²/12 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, अरे वेक्टर समय भाई कैसे भी ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखो डायरेक्शन का। एल वेक्टर ओमेगा के डायरेक्शन में होता है और ये ऐसे घूम रहा है, कहाँ जा रहा है? अंदर। ये भाई साहब अंदर जा रहा है, ठीक है। अरे ये सही है। L2 की बात करता है। L2 L2 L2, ये कौन था? M RCM क्रॉस, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं तो L2 हो जाएगा M RCM CM साइन समथिंग। ये एंगल होता है इन दो वेक्टर्स के बीच का। अब आरसीएम वेक्टर कौन है? जिस पॉइंट के अबाउट आप एल कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट से, डायग्राम याद करवाऊं वापस, एल वाला पॉइंट वाला, वो पॉइंट के अबाउट अगर मैं एल वेक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं, यहाँ पर मोमेंटम इधर था तो आर वेक्टर इधर था, याद आया? ठीक, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं ए, और अपना ई वेक्टर इधर जा रहा है वी की तरफ। आर वेक्टर कहाँ बना? तभी मैंने वही लिख दिया था, सेंटर ऑफ मास पॉइंट से। तो ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, पर ये वी वेक्टर है। आर वेक्टर इधर जा रहा है और वी इधर जा रहा है। आर क्रॉस वी कहाँ जा रहा है? बाहर आ रहा है। L2 कहाँ आ रहा है? बाहर। L1 कहाँ था? L2 कहाँ है? सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? कितना बना है? साइन 90 तो 1 हो चुका है। क्या हो गया? M RCM की वैल्यू लिख दूं, L/2, और अंदर के बाहर बाहर। भैया ऐसे मत देखो, तुम्हें डायरेक्शन निकालना नहीं आता। गड़बड़ तुम में है, इसे इधर नहीं है। फाइनली L A बाहर, सर ये अंदर वाला ml²/12 अंदर वाला मैंने प्लस मान लिया, तो बाहर वाला मैं माइनस मान लूंगा। माइनस कर दो ml/2, गायब हो गए। और मैं करवा रहा हूँ, और मैं ही करवा रहा हूँ। टोटल एल तो आई ओमेगा प्लस एम आरसीएम पीसीएम साइन थीटा, सही है? सही लिखा है। आई ओमेगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू ml²/12 इंटू ओमेगा, ये तो सही है। कैसे घूम रहा है? तो ये I1 सॉरी L1 कहाँ जा रहा है? अंदर। ये कहाँ पर है? अंदर क्रॉस, याद रहे अंदर की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट आप चेक कर रहे हैं, आपका आर वेक्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर। डी वेक्टर कहाँ जा रहा है? इधर। अपना आर वेक्टर ऊपर की तरफ जाता हुआ, करो आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी। ये भी कहाँ जा रहा है? दोनों अंदर, तो माइनस की कोई जरूरत, दोनों को ऐड कर दो। RCM L/2 आंसर।
गए 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 गए। गलत है? डायरेक्शन गलत है क्या? क्या वो सही लिख दिया? बी कर देना उसे। क्या वो उसका पॉइंट का नाम अलग लिखा है? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं चलो। आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। अब इस वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया था, इसकी बात मैं यही कर देता हूँ। एक तो आई ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? आई ओमेगा प्लस, दूसरा कौन सा था? भूल गया मैं तो। एम इंटू आर सी एम। एक तो दिया है मैंने ये, कुछ वहां पर गड़बड़ करेंगे। आर वेक्टर कहाँ से कहा? जिस पॉइंट के अबाउट आप एल कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर आर वेक्टर होता है अपना। किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं? पॉइंट सी, सी से किसको कनेक्ट करो? सेंटर ऑफ मास को। ये वाला, ये कौन सा वेक्टर बन गया? और वो इधर जा रहा है, इसी वेक्टर इधर जा रहा है। आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी मतलब ये भाई साहब कहाँ जाने वाले हैं? अंदर। आई ओमेगा बी कहाँ जा रहा है? मतलब ये तो कंफर्म है कि दोनों को ऐड कर देंगे। सही बोल रहा हूँ यार? ये तो कंफर्म है दोनों को ऐड करेंगे, दोनों अंदर जा रहे हैं। आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, ये तो लिख दिया एम आर सी एम इंटू वी सी एम इंटू साइन थीटा। थीटा मुझे नहीं पता यार, थीटा तो मुझे नहीं पता, क्या जरूरत है? आर परपेंडिकुलर इंटू पी भी तो कर सकते हो। आर परपेंडिकुलर इंटू पी, परपेंडिकुलर वैल्यू इन एल बाई टू। सर ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा, तो किसके बराबर? एल बाई टू। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू एल बाई टू इंटू वी। सेम आंसर, जो आंसर सी पॉइंट बी पॉइंट के लिए था, सेम आंसर सी, क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गायब हो गए, गए 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 गए। यहाँ कोई एक और पॉइंट में दे देता, पॉइंट डी, तो भी आंसर एल ए के बराबर ही आता, तो भी आंसर क्या आता? एल ए के बराबर। चलो अब जल्दी चलो। हो गया?
डिस्क, मास एम, रेडियस आर, सेंटर ऑफ मास एम, ओमेगा। एल ए, एल बी, एल सी। चलो एल ए, आई ओमेगा, आई ओमेगा। ऑब्जेक्ट कौन? आई की वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, 2 ओमेगा। डायरेक्शन बोलो, चलो डायरेक्शन बाद में सोचते हैं। ए से इस पॉइंट का आर वेक्टर नीचे, आर नीचे, इधर मोमेंटम एम आर सी एम, ई सी एम 990, एम आर सी एम आर हो गया तो वी सी एम। सही है, सही है। डायरेक्शन देख लेते हैं। आर सेकंड वाला, ये वाला। आर कहाँ आ रहा है? नीचे, आर नीचे, वी इधर, आर क्रॉस वी, दोनों बार ऐड कर दो। फाइनल ये आ कहाँ रहा है? ठीक है, एल बी आई एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस एम आर वी सी एम। अब क्वेश्चन है कि प्लस करो माइनस करो, ये कहाँ रहने वाला है? ओमेगा इधर तो बाहर, दूसरा आर वेक्टर ऊपर, बी इधर, बी से सेंटर, आर वेक्टर ऊपर, आर वेक्टर ऊपर, आर क्रॉस बी अंदर, ये बाहर, ये अंदर, माइनस। डेट मुझे नहीं पता कहाँ बचेगा, डिपेंड करता है। छोड़ दे भी, वैल्यू पे तो काम कर, बाकी छोड़। माइनस करना यहाँ तक समझ में बहुत है। ये तो आएगा कंफर्म, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। देन इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर तो इधर बनेगा ऐसे ही, ठीक है। आर क्रॉस बी सर, ये कहाँ है? ये कहाँ गया? सेम आंसर। क्या करना है? कौन करेगा? मैं कर लूँ? करो। मास एम, लेंथ एल,